हेलो सभी को। मुझे पता है हमारा टाइम हो चुका है, रात के 9 बज चुके हैं और आज सोमवार है और द हेल्सियन शो पे मैं हर्षदा। ये पीछे की आवाज़ आप सुन रही है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको बताती हूँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। थोड़ी देर रुकिए, जस्ट गिव मी अ टाइम। जो आपने अभी मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुनी वो थी हमारी बहुत ही स्ट्रेसफुल बट एक्साइटेड मीटिंग जस्ट अभी हुई है। और ये मीटिंग किस बारे में है आपको तो पता ही होना चाहिए कि 15 एंड 16 रेडियो उड़ान का कन्वेंशन होने वाला है 2025 का। कहाँ? पंचकुला, चंडीगढ़ में। और उसी के बारे में सारी डिस्कशंस एंड सारी अरेंजमेंट्स एंड टॉक्स एंड एवरीथिंग चल रहा था। क्या आप भी ऐसी स्ट्रेसफुल मीटिंग्स में बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, या फिर जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है आपके लाइफ में, लाइफ इवेंट, या जैसे हमारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए अभी रेडी हो रहे हैं, तो वो शायद स्ट्रेस में होंगे। तो चलिए आज का एपिसोड हम डेडिकेट करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम्स को लेके बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो द हेल्सियन शो में। द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे और शेयर करते हैं ऑल द हैपनिंग्स एंड फन फैक्ट्स गोइंग ऑल अराउंड द मेंटल हेल्थ वर्ल्ड। आपके पास भी है कोई सवाल या है कोई जवाब, या चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर बात करना, तो जुड़िए मुझसे ऑन 7218068319 पर। भेजिए आपका सवाल, जवाब या कोई कमेंट या कोई स्पेशल टॉपिक ऑन व्हाट्सएप पर। रेडियो उड़ान के इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जाके आपका क्वेश्चन या सवाल या कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो शो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस आखिर होता क्या है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। सीजन्स आ चुके हैं और जो भी आज हमारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, वो है एग्ज़ाम स्ट्रेस की। तो आखिर ये एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है, चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस जो होता है वो एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है।
ओके, सो ये एक फीलिंग होती है जिसमें आपको नर्वसनेस होती है, चिंता होती है या डर लगा रहता है कि आपके एग्ज़ाम्स पहले कैसे जाएंगे, या ये कहिए कि आप एग्ज़ाम्स के पहले या एग्ज़ाम्स के बाद या एग्ज़ाम्स के दौरान भी आपको ये हमेशा चिंता सताती रहती है, और ये आपके फिज़िकल सिम्टम्स में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि सिर दर्द देना, या फिर पेट दर्द देना, या फिर इमोशनल सिम्टम्स जैसे कंसंट्रेशन ना हो पाना, या फिर हमेशा इरिटेटेड रहना। सो ये स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, और क्या ये सिर्फ फेल होने का डर होता है? हाँ, वो भी हो सकता है, उसमें से एक बड़ा रीज़न ये भी है, लेकिन परफॉर्मेंस करने का प्रेशर या पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना, या फिर आपकी एक इमेज या स्टैट्स बन चुका है तो उसको आपको यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट, इसकी चिंता होना, या फिर इतना सारा स्टडी मटेरियल है कैसे कवर होगा, या कि कैसे मैं पढ़ाई करूँगा, ये चैप्टर नहीं हुआ है, वो चैप्टर नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट बाकी है। ये सारी चीज़ें इस स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। कभी कभी ये सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में नहीं होता है, बल्कि फेल होने के बाद की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचकर बहुत सारा यू गेट स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना, कोई आपका फेवरेट कॉलेज है या प्रेफर्ड कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सवाल एक लेती हूँ यहाँ पे अनिका का, जो कहती है मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ कि मैं सो भी नहीं पाती ठीक से। मैं घंटों पढ़ाई करती हूँ पर फिर भी लगता है मैं सब भूल गई हूँ। अनिका अनिका अनिका, थैंक्स यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और जो अनिका एक्सपीरियंस कर रही है, मेरे ख्याल से 95% ऑफ स्टूडेंट्स यही फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत प्रेशर है चीज़ों का, और you can't perform that or you're not able to perform that. So मैं एक बात आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ये याद रखिए कि नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 या 4 घंटे सो के जा रहे हैं तो ये आपकी मेमोरी कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, बिकॉज ब्रेन को मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए या फिर जो भी आपने पढ़ा है वो रिटेन करने के लिए और टाइम पे वापस आपको वो चीज़ देने के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाएं और सिर्फ आउटकम पे ही फोकस ना करें। आप लर्निंग के प्रोसेस पर भी देखें, बिकॉज अभी ये वक्त नहीं है कि आप सारा का सारा स्टडी करने जाएं। बहुत सारे टॉपिक्स आपके छूट भी सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टडी मटेरियल को, जो भी आपका स्टडी है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में या मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करें और रियलिस्टिक एम रखिए, रियलिस्टिक पढ़ाई रखिए। यहीं पे मैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ कि सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जो पढ़ रहा है, जो आप मानते हैं कि आपके क्लास में टॉपर है, उसको भी 24 घंटे मिले हैं और आपको भी 24 घंटे मिले हैं, या एवरेज बच्चा जैसे टैग कर देते हैं, सबको हमें 24 घंटे मिले हैं। अब इन 24 घंटों को हम किस तरह से डिवाइड करके किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हम पे होता है, और बस इसी का नाम है टाइम मैनेजमेंट। आप 3 घंटा पढ़िए और उस 3 घंटे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए, बस यही होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इससे और कुछ भी डेफिनेशन नहीं होती है। 1 घंटा आपने यहाँ दिया और 1 घंटा वहाँ दिया, आप आपके टाइम का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर बच्चे का टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका और उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग होता है, और वो आपसे भी अलग होता है। आप जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस तरह से आपका बच्चा टाइम मैनेज करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में फ़र्क होता है। जो प्रायोरिटीज़ आपके लिए है, अगर आपको लगता है कि बच्चे ने मैथ्स और इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, तो
शायद बच्चे को वो नहीं लग रहा होता है। सो टाइम मैनेजमेंट यही है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, और रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाइए। ये नहीं कि मैं 4 घंटे में पूरी बुक ख़त्म कर दूंगा, या फिर मैं बस 1 घंटा पढ़ूंगी और मुझे सब सिर्फ सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स और सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ के चले जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये है कि लास्ट मिनट 100% देने से अच्छा है आप रोज़ थोड़ा थोड़ा 10% दें। इससे क्या होगा कि एक, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा जो अभी स्ट्रेस हो रहा है। दूसरा, आप जब चंक्स में पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन चंक्स को मैनेज करने में ईजी जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको करते रहना चाहिए, डीप ब्रीदिंग आपको करते रहना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से आप थकते हैं उस तरह से आपका ब्रेन भी थकता है। सो कुछ मिनट्स की माइंडफुलनेस भी बहुत डिफरेंस ला सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैजेट्स एंड ऑल यूज़ करें, जितना ज़्यादा आप गैजेट से दूर रहें फॉर योर एंटरटेनमेंट आई एम आस्किंग एंड फॉर योर रिलैक्सेशन, उतना अच्छा रहेगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। सो न्यूट्रिशियस फूड खाइए, रेगुलर थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए। बिकॉज एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहती हूँ कि हमेशा ट्रस्टेड पर्सन से चीज़ें शेयर कीजिए। जो भी आपको लग रहा है, वो आपका पेरेंट्स हैं, टीचर्स है, काउंसलर है, हेल्प मांगने से मत डरिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप एक्सटेंड कीजिए ट्रस्टेड पर्सन के साथ। एक और जो है हमारे कॉलर, ओके उन्होंने टेक्स्ट ही कर दिया है, सो शायद पेरेंट है। उनका कहना है कि मैं अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित रहती हूँ। वो विड्रॉन और इरिटेबल हो गया है और वो ठीक से खा भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम स्ट्रेस से रियली स्ट्रगल कर रहा है, पर वो बात नहीं करता है और वो बताता नहीं है। यस, होता है। अक्सर कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत पैसिव नहीं हो पाते हैं, एक दे आर नॉट एक्टिव, वो एक पैसिव या फिर बहुत ही कंट्रोल या स्टेप बैक ले लेते हैं चीज़ों से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटे के लिए सपोर्टिव रहिए, जजमेंटल ना करें, किसी चीज़ को लेके उसे जज ना करें कि वो क्यों नहीं बोल रहा है। वो एंड इट्स गुड कि आपने उसका स्ट्रगल जो है वो देख लिया है या फिर आपने नोटिस किया है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के और बहुत ही पॉजिटिव। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीज़ें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। Stay tuned. हाय, दिस इज रिचा अनुरोध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी, आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ।
द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड पेशेंस के साथ आप आपके बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आए। बिकॉज चिंता करना, यस, एज अ पेरेंट चिंता करना आपका पूरा हक है और बनता भी है आपको चिंता करना, लेकिन आपकी चिंता का स्ट्रेस अगर आप बच्चे पे डालेंगे तो वो और भी स्ट्रेसफुल उसके लिए होगा। बिकॉज बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, एग्ज़ाम्स हैं, तो इनकरेज कीजिए उसे कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताए, बट फोर्स मत करें। कभी कभी सिर्फ बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ इतना बताना कि येस वी केयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू, जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, वी विल टुगेदर फेस इट एज अ फैमिली, वी विल फेस इट। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये फील देना भी बच्चों के लिए बहुत 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 बड़ा डिफरेंस का काम कर सकता है। आपका काम फ़िलहाल के लिए यही होगा कि उसकी हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आप मेंटेन कीजिए, इंश्योर कीजिए कि वो हेल्दी मील्स खा रहा है और प्रॉपर नींद ले रहा है। सो ये थी हमारी आज की दो जो एक लिसनर्स ने हमारे जो क्वेश्चन भेजे थे वो है। और स्ट्रेस के लिए मैं हमेशा यही सबको स्टूडेंट से हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपको स्ट्रेस आ रहा है, अच्छी बात है, आ रहा है तो आने दीजिए, ठीक है। उसको उस एनर्जी को, जो भी आपकी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, उसे चैनलाइज कीजिए। उसे आप छोड़ मत दीजिए कि ये ओके, डोंट सरेंडर योर सेल्फ टू दैट स्ट्रेस एनर्जी। चैनलाइज द स्ट्रेस एनर्जी टूवर्ड्स द हार्ड वर्क। जो आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं उसमें ये डालिए। अपने आसपास और अपने साथ, खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। सो आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदल जाएंगे। एंड बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज़। आप यहाँ तक आए हैं, आपने बहुत 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 मेहनत की है, यहाँ तक आप आए हैं, तो यू विल सर्वाइव एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो अभी आपका जो काम है वो है कि जो भी अब टाइम आपके पास बचा है या है, 1 महीना है, 2 महीना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 1 महीना या फिर 15 डेज जो भी बाकी हैं उसमें आप 100% दीजिए और आप कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे। दैट इज़ माई बिलीव टू यू। नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उन्हें क्वेश्चन कीजिए कि ये नेगेटिव थॉट्स आपको क्यों आ रहे हैं। और एक बात, आप नेगेटिव थॉट्स जब भी आपके दिमाग में आए तो आप उन्हें आंसर बैक इस थॉट के साथ कीजिए कि ये फैक्ट्स नहीं है, ये जस्ट अजम्पशंस हैं और इसका कोई आउटपुट नहीं है, इन थॉट्स का कोई आउटपुट नहीं है और इनका कोई फ्यूचर भी नहीं है। ये सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ आपके नेगेटिव थॉट्स को बता दी तो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम्स कोई भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको आपकी एनर्जी ब्रेक नहीं करेगा। दूसरी चीज़ एक और होती है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। राइट नाउ आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है वो आपके कंट्रोल में है। सो वॉट एवर यू कैन स्टडी, एज आई हैव सेड, कि चंक्स में चीज़ों को डिवाइड कीजिए। आपकी सबसे पहले आपकी एबिलिटी क्या है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान 21 मिनट्स से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। सो 21 मिनट्स अगर आपने 100% कंसंट्रेशन के साथ कुछ वक्त दिया तो बहुत सारी मेमोरी रिटेंशन आपके इसमें होता है। कई बार आप ऐसा भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक अच्छे से नहीं कर पाए हैं, वो अचानक से दे आर दे लाइक जस्ट डू वेल इन देयर एग्जाम्स एंड दे कम आउट विद वेरी फ्लाइंग कलर्स और उनको अचानक से बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं।
तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि उनकी पावर जो होती है वो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप जितना ज़्यादा आपको मतलब एक्चुअली यू हैव टू जज यू नो, सो नॉट जज, यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इज इट योर लॉन्ग टर्म मेमोरी और द शॉर्ट टर्म मेमोरी? सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप जितना ज़्यादा गेन कर सकें, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप डाल सकें, सो यू कैन डू एक्सपेरिमेंट विद दैट एज वेल। सो और कोई अगर आपकी इम्परफेक्शन है, बहुत सारे लोगों की इम्परफेक्शन होती है कि वो, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकती, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सकती हैं, तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे लिखते रहिए। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पैरा है जो आपके साइंस में है, फिर जैसे मैं उठाती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आती है, यू नो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप जब पढ़ रहे हैं तो इन वर्ड्स को आप लिख लें। जब आप इन वर्ड्स को लिखते हैं साइमल्टेनियसली, तो आपके दिमाग में लिखते वक्त एक पिक्चर बनता है। उस पिक्चर के हिसाब से आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी या जो मेमोरी रिटेंशन है वो इसको कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही ये कैप्चर होता है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में स्ट्रांगली बैठ जाती है। सो इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू नो, अंडरलाइन आप उस वक्त कीजिए जब आपको कभी रेफरेंस लगेगा। सो अगर आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो या फिर यू नो you're रीडिंग समथिंग विच इज़ नॉट अकेडमिक, सो उस वक्त आप अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज दैट थॉट्स और वो जो भी उसमें दिया है यू कैन यूज़ दैट। बट एकेडमिक जब आप स्टडी कर रहे हैं, एकेडमिक रीडिंग कर रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर दैट कीप अ नोटबुक असाइड, और उसमें आपके जो वर्ड्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो बस लिखते जाइए उसमें। एक, ये वर्ड्स आपके दिमाग में फॉर श्योर बैठ जाएंगे। दूसरा, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत 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 यू नो हेल्प करेंगे टू मेक आंसर्स, टू रिमेंबर द आंसर्स। जब भी आप वर्ड लिखते हैं, वर्ड लिखने के तुरंत बाद आपके दिमाग में एक इमेज पैदा हो जाएगी। वो इमेज, सारी इमेजेस और वो लिखे हुए वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होके आपका जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस एज वेल। ऑल्सो नेवर यू नो, कभी भी किसी से सपोर्ट लेने के लिए पीछे मत हटें। Have someone who with whom you can share your concerns, maybe family member या counselor। और कभी कभार किसी को स्टडी मतलब ग्रुप्स में भी स्टडी करना पसंद आता है। सो अगर आप ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी के बहुत फ़ायदे होते हैं, बिकॉज आप लर्निंग प्रोसेसेस भी समझते हैं अलग अलग लोगों से। और जब चीज़ें रिपीट होती है 2-3 बार, कुछ लोगों का इस तरह से यू नो स्टाइल, लर्निंग स्टाइल होता है कि उनको 2-3 बार चीज़ें रिपीट करना बहुत मतलब उससे उनका नॉलेज बढ़ता है। सो व्हेन द थिंग्स गेट रिपीटेड यू कैन डू इट ईजीली। सो एक और मेथड है जो मैं हमेशा अपने पूरे स्टडी के टाइम दौरान ये यूज़ करती थी और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, जो था कि कोई भी मैं अगर टॉपिक उठा रही हूँ तो एक बार मैं थरो रीडिंग करती थी, और उसके बाद आई यूज्ड टू प्रिटेंड दैट आई एम टीचिंग दैट टॉपिक टू समवन। I have a class, the class is sitting in front of me and I used to teach them. So इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका, बिकॉज जब आप पढ़ाते हो तो साइमल्टेनियसली आपका कंटिन्यूस रिविजन होता है, बिकॉज यू वांट टू शेयर योर नॉलेज, यू वांट टू पुट आउट दैट नॉलेज, एंड वंस यू वांट टू पुट आउट, उसके पहले आपको इनपुट में भी बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड एज वेल। स्ट्रैटेजीज, एग्जाम डे की स्ट्रैटेजीज तो ऐसा कुछ I really don't think कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज एंड ऑल एग्जाम टाइम पे लागू होती है। बस यही है कि आप फोकस रहिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल हार्ड वर्क के साथ, जो भी है। अगर आपने 5% भी आप आपका हार्ड वर्क दे रहे हो तो वो 5% भी आपका 100% होना चाहिए। सो अगर आप
100% आपका हार्डवर्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही यू विल बी गेनिंग. सो मैनेज योर टाइम वाइजली और लास्ट मिनट रश मत रखिए चीज़ों का, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा एनजाइटी बढ़ती है और उससे एनजाइटी बढ़ने से बहुत सारा आपका जो एनर्जी है वो उस एनजाइटी को ख़त्म करने में चला जाता है, या फिर उस एनजाइटी को या वो पूरा चीज़ों को शांत करने में चला जाता है, और उससे फिर मेमोरी जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो हैम्पर होती है और बहुत सारे आंसर्स आपने पढ़े भी होंगे तो आपको वो याद नहीं आएंगे. स्टे काम, स्टे फोकस. और अगर बहुत ज़्यादा आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो टेक क्विक फ्यू डीप ब्रेथ्स. डीप ब्रीदिंग बहुत जो टेक्निक है बहुत काम में आती है. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीज़ें. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. स्टे ट्यून्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. मैं हूँ किरण बेदी. हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है. अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं. इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट. जस्टिस कनेक्ट अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस यानी निशुल्क कानूनी सलाह. हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन. जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है. हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर. जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे. हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहां पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम आज डिस्कस कर रहे थे एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में कि कितना एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह के टिप्स या फिर ट्रिक्स हम कर सकते हैं. देखिए, ये एक पड़ाव है. हम इस चीज़ को इस सच्चाई को जितने अच्छी तरीके से जान ले उतना ही हमारे लिए ये चीज़ आसान भी हो जाती है. ये एक पड़ाव है जिसे हमें पार तो करना ही होगा. बिकॉज यस, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो फ़िलहाल का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो तो हमसे यही डिमांड करता है. सो वी शुड गिव अ बेस्ट एंड जो होगा वो देखा जाएगा. और लेकिन हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे. बस आप इस जज्बे से आपके पेपर्स लिखिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सारे स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 10th के बोर्ड हो या 12th के बोर्ड हो या आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स हो जो मार्च से शुरू हो जाते हैं, all the very best. My all positive vibes and positive energy to you all कि आप आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करें, बहुत सारे अच्छे मार्क्स लेके आएँ
और मे यू हैव ऑल द बेस्ट टाइम विच यू ऑल कैन हैव. यू नो स्टूडेंट्स, ये एक तरीका है कि ज़िंदगी आपको सिखाती है और आपको बनाती भी है कि आगे आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करें. अभी अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी ठीक उसी तरह करेंगे जिस तरह से आपको करनी चाहिए, तो यही ज़िंदगी जब आगे जाके बड़े बड़े एग्ज़ामिनेशंस, लाइफ एग्ज़ामिनेशंस जिसे हम कहते हैं, लाइफ की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स जब आपके सामने डैश यू विद ऑल द कार्ड्स, एट दैट टाइम आप पीछे मुड़ के जब आपने आपको देखेंगे कि यार ये चीज़ मैंने इस तरह से टैकल की है, तो मैं अभी भी ये चीज़ टैकल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड वहाँ से जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दैट विल बी अनबीटेबल. सो यस, गो प्रिपेयर योर सेल्फ, पूरी मेहनत डाल दीजिए एंड लेट्स ऑल रॉक. रिलेटेड है आपके पास कोई सवाल या आप स्ट्रेस में हैं और बात करना चाहते हैं मुझसे, तो आप कर सकते हैं ऑन 7218068319 पर. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. और अगर आप स्ट्रेस फील हो रहे हो या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो अबाउट ऑल योर you need counseling or you need any kind of help, do get in touch on this number and do let me know all your feelings and all your stress. कोशिश करूँगी कि सारी बातें आपकी सुन लूँ. आपको कोई सलाह तो नहीं दूँगी बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपकी हो रही है, आई नो दैट, लेकिन सुन ज़रूर लूँगी मैं. येस, आई हैव a good ear, so I will definitely listen to all your problems and we'll try to solve it together, no worries. चलिए, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि अगले मंडे ठीक 9 बजे फिर से मिलूंगी, आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड रेजीम या मेंटल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स के साथ. और मिलेंगे आपसे ऑन 15th of February and 16th of February at Panchkula, Chandigarh for Radio Udan Convention 2025. So दीजिए अभी इजाज़त, मिलते हैं अगले सोमवार ठीक 9 बजे. This is RJ Harshida waving you off with love and warmth from your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.